हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन से हिंदी के नए समीक्षक वाले सेक्शन को कवर किया था। हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन के हम अंतिम पड़ाव में हैं और जो इसका लास्ट टॉपिक है हिंदी के नए समीक्षक, इसमें से हमने कुछ समीक्षकों को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम जिस समीक्षक से प्रारंभ करने वाले हैं इस वीडियो को, वो है डॉक्टर चौथीराम यादव। इसके बाद हम डॉक्टर चंचल चौहान, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल, राजेंद्र कुमार और डॉक्टर वेद प्रकाश अभिताभ को इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो इन सभी समीक्षकों से संबंधित होगा। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो हमारे आज के जो नए समीक्षक हैं उनमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर चौथीराम यादव। इनका जीवन काल है 1941 से 2024। 1941 इनका जन्म वर्ष है और 2024 इनका मृत्यु वर्ष है। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह भी आपके सामने है। डॉक्टर चौथीराम यादव की कौन सी कृति 2013 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है लोकधर्मी साहित्य की दूसरी परंपरा, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावाद काव्य, ऑप्शन डी है लोक और वेद आमने सामने। तो डॉक्टर चौथीराम यादव की कौन सी कृति 2013 में प्रकाशित हुई है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। सही उत्तर होगा बी, लोकधर्मी साहित्य की दूसरी परंपरा 2013 में प्रकाशित कृति है डॉक्टर चौथीराम यादव की, लोकधर्मी साहित्य की दूसरी परंपरा। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर यादव की आलोचना किस समाज को केंद्र में रखकर की जाती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग समाज, ऑप्शन बी हाशिए का समाज यानी दलित, स्त्री, आदिवासी, पसमानदा और मुसलमान, ऑप्शन सी केवल महिला समाज, ऑप्शन डी केवल आदिवासी समाज। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा बी, हाशिए का समाज, जिनमें दलित, स्त्री, आदिवासी और पसमानदा मुसलमान भी शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, यानी डॉक्टर चौथीराम यादव ने मध्यकालीन सामाजिक क्रांति के स्वर को किन कवियों के माध्यम से रेखांकित किया है? ऑप्शन ए तुलसीदास और सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, रैदास और मीरा, ऑप्शन सी मीर और रहीम, ऑप्शन डी रामचरितमानस के कवि। आंसर करेंगे इस प्रश्न का। मध्यकालीन सामाजिक क्रांति और प्रतिरोध के स्वर को इन्होंने किन कवियों के माध्यम से व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा बी, कबीर, रैदास और मीरा। अगला प्रश्न है डॉक्टर चौथीराम यादव की कौन सी कृति 2019 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य, ऑप्शन बी उत्तरशती के विमर्श और हाशिए का समाज, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावाद काव्य, ऑप्शन डी लोक और वेद आमने सामने। 2019 में प्रकाशित इनकी कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा ए, आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। इसका प्रकाशन वर्ष 2019। चौथीराम यादव की कृति है आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। अगला प्रश्न है डॉक्टर चौथीराम यादव की कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है? ऑप्शन ए लोकधर्मी साहित्य की दूसरी परंपरा, ऑप्शन बी उत्तरशती के विमर्श और हाशिए का समाज, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी लोक और वेद आमने सामने। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुस्तक का या कृति का नाम ही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथीराम यादव से संबंधित जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको हम देख लेते हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। लोकधर्मी साहित्य की दूसरी परंपरा 2013 इसका प्रकाशन वर्ष है। उत्तरशती के विमर्श और हाशिए का समाज 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावाद काव्य 2016 इसका प्रकाशन वर्ष है। लोक और वेद आमने सामने 2018 इसका प्रकाशन वर्ष है। आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य 2019 इसका प्रकाशन वर्ष है।
एक बार फिर से हम इन रचनाओं को देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोकधर्मी साहित्य की दूसरी परंपरा, उत्तरशती के विमर्श और हास्य का समाज, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावाद काव्य, लोक और वेद आमने सामने, आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर चंचल चौहान। ठीक है, इनका समय 1941 है, जन्म वर्ष इनका 1941 है। ठीक है, इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर चंचल चौहान की कौन सी कृति 1976 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए आलोचना यात्रा, ऑप्शन बी मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब, ऑप्शन सी आलोचना की शुरुआत, ऑप्शन डी हिंदी कथा साहित्य। सही उत्तर होगा बी मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब। 1976 में डॉक्टर चंचल चौहान की कृति है मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चौहान की कौन सी कृति 2011 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए आलोचना यात्रा, ऑप्शन बी आलोचना की शुरुआत, ऑप्शन सी हिंदी कथा साहित्य, ऑप्शन डी मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब। 2011 में प्रकाशित डॉक्टर चंचल चौहान की कृति है सी हिंदी कथा साहित्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति 2004 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए आलोचना की शुरुआत, ऑप्शन बी आलोचना यात्रा, ऑप्शन सी हिंदी कथा साहित्य, ऑप्शन डी मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब। आंसर करेंगे 2004 में प्रकाशित कृति डॉक्टर चंचल चौहान की कौन सी थी? सही उत्तर होगा ए आलोचना की शुरुआत। आलोचना की शुरुआत 2004 डॉक्टर चंचल चौहान की कृति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंचल चौहान ने किन साहित्यिक विधाओं पर आलोचना की है? ऑप्शन ए केवल कविता, ऑप्शन बी केवल कथा साहित्य, ऑप्शन सी कविता और कथा दोनों, ऑप्शन डी आलोचनात्मक विचार और कथा साहित्य। उत्तर होगा सही इसका डी आलोचनात्मक विचार और कथा साहित्य। किन साहित्यिक विधाओं पर आलोचना प्रस्तुत की है? आलोचनात्मक विचार पर और कथा साहित्य पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंचल चौहान की आलोचनात्मक यात्राएं किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 1976। सही उत्तर होगा 1979 इसका सही उत्तर होगा। आलोचनात्मक यात्रा इनकी प्रारंभ हुई है यानी प्रकाशित हुई है 1979 में। रचना का नाम है आलोचना यात्रा। इनसे संबंधित जो इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर चंचल चौहान की आलोचनात्मक कृति है मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब, प्रकाशन वर्ष 1976, आलोचना यात्रा प्रकाशन वर्ष 1979, आलोचना की शुरुआत 2004 प्रकाशन वर्ष, हिंदी कथा साहित्य 2011 प्रकाशन वर्ष। 4 पुस्तकें हैं, मुक्तिबोध के प्रतीक और बिंब, आलोचना यात्रा, आलोचना की शुरुआत और हिंदी कथा साहित्य। अगले नए समीक्षक हैं अशोक वाजपेयी। इनका समय है 1941। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अशोक वाजपेयी से कि अशोक वाजपेयी की कौन सी कृति 1970 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए कुछ पूर्वग्रह, ऑप्शन बी कविता का गल्प, ऑप्शन सी फिलहाल, ऑप्शन डी कविता के 3 दरवाजे। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा फिलहाल। 1970 में प्रकाशित अशोक वाजपेयी की कृति है फिलहाल। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी के अनुसार काव्य भाषा में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल अनुभव, ऑप्शन बी केवल भाव संवेदना, ऑप्शन सी भाव संवेदना के साथ बौद्धिक विवेक और समझ, ऑप्शन डी केवल तकनीकी कौशल। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा भाव संवेदना के साथ बौद्धिक विवेक और समझ इनकी काव्य भाषा में आवश्यक तत्व हैं अशोक वाजपेयी के अनुसार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। फिलहाल के दृश्यालेख में आपने घोषित किया था, फिलहाल इनकी रचना है, फिलहाल के दृश्यालेख में आपने घोषित किया था कि काव्य भाषा के अनुभव भर नहीं कवि के विवेक को भी चरितार्थ करना चाहिए। मनुष्य की हालत को जो निरंतर जटिल होती जाती है परिभाषित करने के लिए भाव संवेदना के अलावा समझ होना भी आवश्यक है। यानी अगर हम जटिल जीवन को दिखा रहे हैं तो उसके लिए केवल भाव संवेदना नहीं होना अपितु विवेक भी अपेक्षित है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को खंडित किया है? ऑप्शन ए साहित्य का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता,
ऑप्शन बी, काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। ऑप्शन सी, कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी, साहित्य का कोई आधुनिक संदर्भ नहीं होना चाहिए। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा अशोक वाजपेयी ने इनमें से किस सिद्धांत को खंडित किया है? सही उत्तर होगा ए, साहित्य का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। ये जो सिद्धांत है इसको खंडित किया है अशोक वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के अनुसार आधुनिक कवि कौन होते हैं? ऑप्शन ए, जो केवल तात्कालिक संदर्भों तक सीमित रहते हैं। ऑप्शन बी, जो तात्कालिक अनुभव को मनुष्य के चरम अनुभवों के प्रकाश में उजागर करते हैं। ऑप्शन सी, जो केवल पारंपरिक विषयों पर लिखते हैं। ऑप्शन डी, जो सामाजिक मुद्दों से दूर रहते हैं। आंसर करेंगे। अशोक वाजपेयी के अनुसार आधुनिक कवि होते हैं ऑप्शन बी, जो तात्कालिक अनुभव को मनुष्य के चरम अनुभवों के प्रकाश में उजागर करते हैं। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आधुनिकता और समकालीनता को स्पष्ट करते हुए अशोक वाजपेयी ने कहा है कि मनुष्य की जिंदगी का एक तात्कालिक संदर्भ है जिसमें उसके नितांत आज के सरोकार, तनाव और अंतर्विरोध हैं। इनसे अलग लेकिन जुड़ा हुआ मनुष्य का एक व्यापक संदर्भ है जिसमें उसके चिरंतन या चरम प्रश्न और समस्याएं हैं, जिनके रहते मनुष्य संसार में अपने होने, अपनी हालत, अपनी नियति और भविष्य के बारे में चिंतित होता है, हल खोजता है। जो कवि मनुष्य के तात्कालिक संदर्भ तक सीमित रह जाते हैं वे समकालीन तो होते हैं, आधुनिक नहीं। लेकिन ऐसे कवि जो तात्कालिक संदर्भ से सीधे या परोक्ष ढंग से प्रतिकृत होते हुए अपने तात्कालिक अनुभव को मनुष्य के चरम अनुभव के प्रकाश में उजागर करने और समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही आधुनिक कहा जा सकता है। तो आधुनिकता और समकालीनता को स्पष्ट करते हुए वो आधुनिक कवि की परिभाषा भी स्पष्ट करते हैं। कौन? अशोक वाजपेयी। इस दृष्टि से यह कथन हमारे लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस कृति में अशोक वाजपेयी के स्फुट लेख, टिप्पणियाँ और प्रतिक्रिया संकलित है? ऑप्शन ए, कविता का गल्प। ऑप्शन बी, कुछ पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी, कविता के 3 दरवाजे। ऑप्शन डी, फिलहाल। सही उत्तर होगा कुछ पूर्वाग्रह। इस कृति में स्फुट लेख, टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने समकालीन साहित्य की किस विशिष्ट संस्कृति का विकास करने का प्रयत्न किया है? ऑप्शन ए, संस्कृति एवं वाद। ऑप्शन बी, सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद की संस्कृति। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक निरपेक्षता। ऑप्शन डी, पारंपरिक आलोचना। अशोक वाजपेयी ने समकालीन साहित्य की किस विशिष्ट संस्कृति का विकास करने का प्रयत्न किया है? सही उत्तर होगा बी, सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद की संस्कृति। अशोक वाजपेयी ने समकालीन साहित्य की किस विशिष्ट संस्कृति का विकास करने का प्रयत्न किया है? सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद की संस्कृति। संस्कृति को विकसित करने का श्रेय अशोक वाजपेयी को जाता है। संबंधित तथ्य हम देख लेते हैं। श्री वाजपेयी यानी अशोक वाजपेयी जी के अनुसार सजग आलोचना वह है जो किसी भी समाज में व्याप्त वैचारिक एकरूपता का लगातार रचना के साक्ष्य से और अपनी निरंतर विचारशीलता से परीक्षण करे और उसे विचलित करती रहे। उसका अध्यात्म शायद हमारे समय में इस समाज में यही है कि वह कविता के लिए कम होती जाती जगह को बचाने और बढ़ाने के लिए और उसकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को उसे मनुष्य की अंतरात्मा के एक अक्षय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने का संघर्ष कभी भी शिथिल ना होने दे। सारे शोरगुल के बीच कविता की आवाज़ दब न पाए और अलग और स्पष्ट सुनाई देती रहे, यही आलोचना की चेष्टा का अचूक लक्ष्य हो सकता है। कविता और आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय श्री वाजपेयी सजग आलोचना का यह दायित्व निभाते रहेंगे, यह विश्वास किया जा सकता है। तो सजग आलोचना की जो परिभाषा है वह वाजपेयी जी ने अपने अनुसार दी है। यह कथन इस रूप में महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक कृतियों की अगर हम बात करें अशोक वाजपेयी की तो उनमें है फिलहाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। दूसरा है कुछ पूर्वग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। अगली कृति है कविता का गल्प, इसका प्रकाशन वर्ष 1997 है। कवि कह गया है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 और कविता के 3 दरवाजे, प्रकाशन वर्ष 2016। तो कुल 5 इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प
कवि कह गया है और कविता के 3 दरवाजे। अगले समीक्षक हैं कृष्णदत्त शर्मा, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा। इनका समय है 1942 से 2021। 1942 इनका जन्म वर्ष और 2021 इनका मृत्यु वर्ष है। पहला प्रश्न है डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा से, कृष्णदत्त शर्मा का जीवन काल क्या है? ऑप्शन ए 1940 से 2019, दूसरा है 1942 से 2021, तीसरा है 1945 से 2020, चौथा है 1939 से 2018। तो हमारे समक्ष इनका आंसर दिया ही है 1942 से 2021। सही उत्तर क्या होगा? बी। जीवन काल क्या है? 42 से 21। अगला प्रश्न है, निम्न में से टी.एस. इलियट पर लिखी गई डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए आलोचना और सृजनशीलता, ऑप्शन बी भाषा आलोचना और आलोचक दृश्य, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट रचना संघर्ष और सामाजिक समीक्षा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समालोचक और सामाजिक समीक्षा। सही उत्तर होगा सी टी.एस. इलियट रचना संघर्ष और सामाजिक समीक्षा कृष्णदत्त शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना के हक में, यह कृति का नाम है और यह कृति कृष्णदत्त शर्मा की ही कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है 2003, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2019। सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना के हक में, यह कृति, इसका प्रकाशन वर्ष है 2013। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा की कौन सी कृति 2015 में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए आलोचना और सृजनशीलता, ऑप्शन बी मुक्तिबोध की आलोचना दृश्य, ऑप्शन सी भाषा आलोचना और आलोचक दृश्य, ऑप्शन डी टी.एस. इलियट आलोचना दृष्टि। सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा की कौन सी कृति 2015 में प्रकाशित हुई थी? आलोचना और सृजनशीलता। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 का ए। कृष्णदत्त शर्मा की 2015 में प्रकाशित कृति है आलोचना और सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समालोचक और सामाजिक समीक्षा, यह कृति डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा की कृति है और उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समालोचक और सामाजिक समीक्षा, इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 2021। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा ने किन किन आलोचकों के आलोचनात्मक पक्षों पर विशेष प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और नगेंद्र, ऑप्शन सी ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, अगे और मुक्तिबोध, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और आचार्य शुक्ल। सही उत्तर होगा कृष्णदत्त शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध जैसे आलोचकों के आलोचनात्मक पक्षों पर विशेष बल दिया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, कृष्णदत्त शर्मा की निम्न में से कौन सी कृति 2019 में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए मुक्तिबोध की आलोचना दृश्य, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट आलोचना दृष्टि, ऑप्शन सी भाषा आलोचना और आलोचक दृश्य, ऑप्शन डी आलोचना के सीमांत। सही उत्तर होगा बी टी.एस. इलियट आलोचना दृष्टि। 2019 में प्रकाशित कृष्णदत्त शर्मा की कृति है टी.एस. इलियट आलोचना दृष्टि। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा की आलोचना दृष्टि के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए वे केवल भारतीय पारंपरिक समीक्षा पद्धति के समर्थक थे, ऑप्शन डी वे केवल पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों के पक्षधर थे, ऑप्शन सी वे भारतीय और पाश्चात्य दोनों समीक्षा पद्धतियों के गहरे अध्येता रहे हैं, ऑप्शन डी वे किसी भी स्थापित समीक्षा पद्धति को स्वीकार नहीं करते थे। सही उत्तर होगा बी वे भारतीय और पाश्चात्य दोनों समीक्षा पद्धति के गहरे अध्येता थे। कौन? कृष्णदत्त शर्मा। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इनकी आलोचनात्मक कृतियों को देख लेते हैं। पहली जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह टी.एस. इलियट रचना संघर्ष और सामाजिक समीक्षा, प्रकाशन वर्ष 2003।
दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना के हक में, प्रकाशन वर्ष 2013। तीसरा है आलोचना और सृजनशीलता, प्रकाशन वर्ष 2015। भाषा आलोचना और आलोचक दृश्य, प्रकाशन वर्ष 2017। मुक्तिबोध की आलोचना दृश्य, प्रकाशन वर्ष 2018। टी.एस. इलियट आलोचना दृष्टि, प्रकाशन वर्ष 2019। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समालोचक और समीक्षक 2021 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक मिनट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समालोचक और सामाजिक समीक्षा 2021 इसका प्रकाशन वर्ष है। आलोचना के सीमांत 2021 इसका प्रकाशन वर्ष है। बस यहीं तक है इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ। एक बार पुनः हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। टी.एस. इलियट रचना संघर्ष और सामाजिक समीक्षा, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना के हक में, आलोचना और सृजनशीलता, भाषा आलोचना और आलोचक दृश्य, मुक्तिबोध की आलोचना दृश्य, टी.एस. इलियट आलोचना दृष्टि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समालोचक और सामाजिक समीक्षा, आलोचना के सीमांत। अगले रचनाकार हैं कृष्णदत्त पालीवाल। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल का समय या जीवन काल कह सकते हैं वह है 1943 से 2015। 1943 इनका जन्म वर्ष, 2015 इनका मृत्यु वर्ष। अगला प्रश्न है यानी इससे संबंधित डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल से संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल की कौन सी कृति 1971 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए महादेवी की रचना प्रक्रिया, ऑप्शन बी नया सृजन नया बोध, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंतरसूत्र, ऑप्शन डी हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार। आंसर करेंगे कृष्णदत्त पालीवाल। सही उत्तर होगा ए महादेवी की रचना प्रक्रिया 1971 कृष्णदत्त पालीवाल की कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पालीवाल की कौन सी कृति 1988 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, ऑप्शन सी सृजन की नई भूमिका, ऑप्शन डी रचना और आलोचना परंपरा साहित्य और उत्तर समय की चुनौतियाँ। 1988 में कृष्णदत्त पालीवाल की प्रकाशित कृति हैं पहला हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार। 1988 कृष्णदत्त पालीवाल की कृति हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार। अगला प्रश्न है, कृष्णदत्त पालीवाल की हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य प्रकाशित हुई है, किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2019 और ऑप्शन डी 2018। कृष्णदत्त पालीवाल की कृति हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य का प्रकाशन वर्ष। आंसर करेंगे सही उत्तर होगा ए 2014। हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य इस पुस्तक या इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला जो प्रश्न है वह है, डॉक्टर पालीवाल की आलोचना दृष्टि किन विषयों तक विस्तृत है? ऑप्शन ए केवल मध्यकालीन भक्ति साहित्य तक, ऑप्शन बी केवल आधुनिक दलित साहित्य तक, ऑप्शन सी मध्यकालीन भक्ति साहित्य से लेकर दलित और स्त्री साहित्य तक, ऑप्शन डी केवल स्त्री विमर्श तक। तो पालीवाल की आलोचना दृष्टि का जो विषय है वह विस्तृत है, मध्यकालीन भक्ति साहित्य से लेकर दलित स्त्री साहित्य तक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है पांचवा प्रश्न, डॉक्टर अमरनाथ शर्मा ने कृष्णदत्त पालीवाल की किस खूबी को प्रमुखता दी है? ऑप्शन ए राजनीतिक विचारधारा से बनना, ऑप्शन बी रचना के भीतर से मानदंड खोजने की आग्रहिता को, ऑप्शन सी वैश्विक दृष्टिकोण का अभाव, ऑप्शन डी आलोचना में सतही नजरिया। किस पक्ष को अमरनाथ शर्मा ने उद्घाटित किया है? सही उत्तर होगा रचना के भीतर से मानदंड खोजने की आग्रहिता जो कृष्णदत्त पालीवाल में है, इसे ही उद्घाटित किया है किसने? अमरनाथ शर्मा ने। सही उत्तर क्या हो गया? बी। वह कथन भी हम देख लेते हैं, अमरनाथ शर्मा का वह कथन। डॉक्टर अमरनाथ शर्मा की टिप्पणी है, कृष्णदत्त पालीवाल की खूबी यह है कि वे किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधे नहीं हैं।
इसलिए रचना के मूल्यांकन के लिए प्रायः रचना के भीतर से ही मानदंड खोजने के आग्रही हैं। किंतु गांधी के दर्शन का उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। कृति की आलोचना करते समय वे कृति में पूरी तरह डूब जाते हैं, इसलिए उनका आलोचना अधिक विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो यह कथन महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे इसे तथ्य में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर पालीवाल पर किस दर्शन का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है? अभी आपने कथन में देखा, आंसर करेंगे ए मार्क्सवाद, बी गांधी दर्शन, सी नीति शास्त्र और डी न्यायपथ्य दर्शन। आंसर करेंगे इस प्रश्न का, सही उत्तर होगा बी गांधी दर्शन। अगला प्रश्न है, कृष्णदत्त पालीवाल की कौन सी कृति 2023 में प्रकाशित है? ठीक है, 2023 में प्रकाशित कृति कौन सी है? पहला है आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, दूसरा है समकालीन साहित्य विमर्श, तीसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श, चौथा है आलोचना और सृजनशीलता। सही उत्तर क्या होगा इसका? 2023 में प्रकाशित कृष्णदत्त पालीवाल की कृति है आधुनिक हिंदी साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पालीवाल की आलोचना में विश्वसनीयता का क्या कारण है? ए रचना में पूरी तरह डूब जाना, बी सतही समीक्षा करना, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक दृष्टि से देखना, ऑप्शन डी आलोचना में प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना। अभी आपने कथन में भी देखा था। आंसर करेंगे, सही उत्तर क्या होगा? रचना में पूरी तरह डूब जाना। डॉक्टर पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल की आलोचनात्मक कृतियों को एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह महादेवी की रचना प्रक्रिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1971। दूसरा है डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी का काव्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। तीसरा है नया सृजन नया बोध, 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, 1983 इसका प्रकाशन वर्ष है। सुमित्रा नंदन पंत, 1985 इसका प्रकाशन वर्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत, 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंतसूत्र, 1987 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, 1988 इसका प्रकाशन वर्ष है। माखनलाल चतुर्वेदी तथा अन्य निबंध, 1989 इसका प्रकाशन वर्ष है। सृजन की नई भूमिका, 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार होगा वो। ठीक है, एक मिनट में देख लेती हूँ। प्रकाशन वर्ष 2002 नए हैं। हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार 2002 प्रकाशन वर्ष है। अज्ञेय होने का अर्थ, गिरजा कुमार माथुर, 2003 इसका प्रकाशन वर्ष है। भक्ति काव्य से साक्षात्कार, 2007 प्रकाशन वर्ष है। नवजागरण और महादेवी का रचना कर्म, स्त्री के स्वर, 2008 प्रकाशन वर्ष है। एक मिनट। सृजन का अंतर्पाठ उत्तर आधुनिक विमर्श, 2010 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी का आलोचना पर्व, 2011 इसका प्रकाशन वर्ष है। आधुनिकता संवेदना और संप्रेषण, 2011 प्रकाशन वर्ष है। आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति, 2011 इसका प्रकाशन वर्ष है। अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। निर्मल वर्मा और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य, 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी आलोचना का उत्तर आधुनिक विमर्श, 2019 इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं आधुनिक भारतीय नई कविता, 2015 इसका प्रकाशन वर्ष है। मनोहर श्याम जोशी, 2018 प्रकाशन वर्ष है। समकालीन साहित्य विमर्श, 2018 प्रकाशन वर्ष है। रचना और आलोचना, परंपरा, साहित्य और उत्तर समय की चुनौतियाँ, 2023 इसका प्रकाशन वर्ष है। और आधुनिक हिंदी साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श, 2023 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक बार पुनः हम इन कृतियों को देख लेते हैं। इनकी पहली कृति है महादेवी की रचना प्रक्रिया, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का काव्य, नया सृजन नया बोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत, मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंतसूत्र,
हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार माखनलाल चतुर्वेदी तथा अन्य निबंध। सृजन की नई भूमिका। हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार। अज्ञेय होने का अर्थ। गिरजा कुमार माथुर। भक्ति काव्य से साक्षात्कार। नवजागरण और महादेवी वर्मा का रचना कर्म स्त्री के स्वर। सृजन का अंतरपाठ। उत्तराधुनिक विमर्श। हिंदी का आलोचना पर्व। आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण। आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति। अज्ञेय अलीकी का आत्मदान। निर्मल वर्मा और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श। हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य। हिंदी आलोचना का उत्तराधुनिक विमर्श। आधुनिक भारतीय नई कविता। मनोहर श्याम जोशी। समकालीन साहित्य विमर्श। रचना और आलोचना, परंपरा, साहित्य और उत्तर समय की चुनौतियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य, सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो हमारा डॉक्टर राजेंद्र कुमार से प्रारंभ होगा फिलहाल। और हमने जो ये वीडियो एंड किया है वो हमने किया है कृष्णदत्त पालीवाल पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।